फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिएजेंट्स। रिएजेंट्स जो टॉपिक है वो CSIR नेट के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग ऑर्गेनिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें रिएजेंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड को डिस्कस करेंगे। डायग्राम जो है आपके सामने दिया है फ्रंट में भी और आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड को शॉर्ट में हम MCPBA बोलते हैं और रिएक्शन प्रोसेस में हम जो एरो के ऊपर ऑलमोस्ट MCPBA ही लिखते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि MCPBA कौन सा रिएजेंट है, मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड। साथ में इसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, पता होनी चाहिए आपको। इसमें क्या होता है कि मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, उसमें COOH ग्रुप जुड़ा होता है, साथ में एक पर बेंजोइक एसिड है, इसलिए एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये ऑक्सीरिन रिंग का फॉर्मेशन करता है जिसको हम इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इपॉक्सीडेशन का। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं या फिर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए, इसमें जो ये OH ग्रुप है ये कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे वर्क करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा ये। जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है तो वो कहाँ अटैक करती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे, है ना। तो ये जो MCPBA है हमारा, मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड है, ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करेगा। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, हमें जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है तो इस रिएक्टेंट में, और हमारे पास रिएजेंट कौन सा है जिसको एरो पे लिखा हुआ है मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड। तो ये जो मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। हमें पता है ऑक्सीजन रिंग बनेगी, है ना। लेकिन वो रिंग यहाँ पे दोनों साइड डबल बॉन्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि इधर भी वो ऑक्सीजन रिंग बन सकती है और इधर भी बन सकती है। लेकिन वो किस साइड बनेगी, जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है। अब देखिए, राइट हैंड साइड क्या है कि CH3 दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये दोनों ग्रुप +I इफेक्ट शो करते हैं, और जो ग्रुप +I इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये वाली जो साइट है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, किसकी वजह से, 2 CH3 ग्रुप्स की वजह से। तो इस साइड में ऑक्सीजन रिंग का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से अफेक्ट करती है इपॉक्सीडेशन को। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, दोनों ही सिचुएशन में सेम रिएजेंट है। यहाँ पे सेकंड में मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन रिएजेंट वही सेम होगा, MCPBA। ठीक है, तो क्या होता है कि जब H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, H बॉन्डिंग कब प्रेजेंट होती है, जब कोई हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आता है तो उस सिचुएशन में H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो पहले वाली हमारी जो सिचुएशन में उसमें OH है, तो जो H है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड है। साथ में इपॉक्सीडेशन जब होगा तो जो ऑक्सीजन रिंग का जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन से वो H बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि ये OH अपर प्लेन में है तो हमारी इपॉक्सीडेशन रिंग जो बनेगी, इपॉक्सीड जो बनेगा वो अपर प्लेन में ही बनेगा, ताकि H बॉन्डिंग अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। क्योंकि H बॉन्डिंग जो होता है वो किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस सिचुएशन में अपर प्लेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड सिचुएशन देखिए, जहाँ पे H बॉन्डिंग एब्सेंट है, वहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया ऑक्सीजन रिंग को, इट मीन्स ये लोअर प्लेन में, और जहाँ पे डार्क लाइन है वहाँ पे अपर प्लेन। तो डार्क लाइन से हम अपर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और डॉटेड लाइन से लोअर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग नहीं होगी, दैट्स वाई यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो अपोजिट साइड से अटैक होगा और हमें लोअर प्लेन में
इपॉक्साइड रिंग मिलेगी, ऑक्सीजन रिंग मिलेगी। ठीक है, अब हम एक स्पेशल केस की बात करेंगे। जब हमारे पास NBS या फिर NaH जैसे रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हमारे रिएक्टेंट में और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो H बॉन्डिंग के एब्सेंट होने के बावजूद भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा वो अपर प्लेन में ही होगा। ठीक है, तो NBS और NaOH ये जो रिएजेंट्स हैं इनकी प्रेजेंस में अपर प्लेन में इपॉक्साइड बनता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बेयर-विल्गर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और हम इसे कह सकते हैं BV फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। BV बेयर-विल्गर को शॉर्ट में बोलते हैं। अब देखिए, हमने देखा था कि जो हमारे पास मेटा क्लोरिक पर बेंजोइक एसिड है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे वर्क करता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसी इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करता है और इपॉक्साइड देता है। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ही एब्सेंट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, BV एस्टर या बेयर-विल्गर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो दो रिएजेंट की स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिखाई गई है, अगर ये रिएजेंट रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों ही इपॉक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, साथ साथ एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे रिएक्टेंट में बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है और ये बल्की ग्रुप्स अपर प्लेन में प्रेजेंट है, तो जब रिएजेंट मेटाक्लोरिक पर बेंजोइक एसिड होता है तो सिचुएशन में क्या होता है कि ये मेटाक्लोरिक पर बेंजोइक एसिड जो होता है ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इपॉक्साइड रिंग जो होगी वो कहाँ होगी, बिलो द प्लेन होगी। और इसकी रीज़न होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि अपर प्लेन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका जो अटैक होगा रिएजेंट का वो अपोजिट साइड से होगा स्टिक हिंड्रेंस से बचने के लिए। ठीक है, अगर अब ये NBS और NaH रिएजेंट अगर हम मिक्सचर में डाल देते हैं तो क्या होगा कि इस सिचुएशन में भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा वो अबोव द प्लेन हो जाएगा, क्योंकि ये रिएजेंट स्पेशल है जो कि अबोव द प्लेन ही इपॉक्सीडेशन देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ इफेक्ट्स, जब हम इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो जो M इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको क्वेश्चन है ये एक, इसमें क्या है कि पहले जो रिएजेंट दिया गया है वो है Li/लिक्विड NH3, ये बिर्क रिडक्शन कहलाता है, और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो निकालना है। साथ में उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम ट्रीट करेंगे MCPBA रिएजेंट से, उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में हम आगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है उसमें हमें बिर्क रिडक्शन करवाना है। बिर्क रिडक्शन की दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। जब हमारे रिएक्टेंट से कोई EWZ ग्रुप अटैच है तो सिचुएशन में क्या होगा, जब हम उसे बिर्क रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, Li/लिक्विड NH3 से ट्रीट करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड होंगे वो जैसे EWZ ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड शिफ्टेड होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारे रिएक्टेंट से EDZ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और EWZ का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जब हमारे सिस्टम से रिएक्टेंट से EDZ अटैच्ड है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम उसे बिर्क रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाना, तो क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट नहीं होता, जिससे EDZ जुड़ा होता है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, तो
क्वेश्चन में क्या होता है, एक साइड MEO ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब हम इसका ब्रेक रिडक्शन करवाते हैं तो क्योंकि ये MEO ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो प्लस M इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसे वर्क कर रहा है, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो इसी कार्बन पे शिफ्ट रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसके सेकंड स्टेप में क्या होता है, क्योंकि MEO EDZ के जैसे वर्क कर रहा है और प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये साइड जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगी और इसी साइड हमारा MCPBA जो हमारा मेटाक्लोरिक परबेंजोइक एसिड है वो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, हमें हमारे A और B प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में जो रिएक्टेंट है उसको ट्रीट किया गया है MCPBA से और फिर BF3 जिसको लुईस एसिड भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइन रिंग में चेंज हो जाएगा। फिर क्योंकि BF3 की जो नेचर होती है वो लुईस एसिडिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। इस तरह से जो सेकेंड लाइन में दी हुई रिएक्शन है उसको देखिए, O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, BF3 पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ का क्योंकि जब भी ये ट्रिपल रिंग बनती है, ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड रिंग बनती है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होगी तो ये जैसे कि दिखाया गया है उस तरह से ब्रेक होती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ की बजाय ऊपर वाली पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी की वजह से ये माइग्रेट हो जाएगा वहाँ पे, और साथ में जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये माइग्रेट हो जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद ये H यहाँ से माइग्रेट होके ऊपर बाइंड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब वो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे जो अभी बताया था। जब भी जैसे कि कार्बन के बाद ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन के बाद नहीं, कार्ब कैटाइन जिसे हम बोलते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के लोन पे और कार्ब कैटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है एक कार्ब कैटाइन से। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के अटैच में कोई कार्ब कैटाइन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमने यहाँ देखा कि ये ऑक्सीजन इस प्लेस पे जुड़ जाता है और ये प्लस चार्ज वहाँ पे चला जाता है और ये H वहाँ पे बाइंड हो जाता है और यहाँ पे वापस से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे वही माइग्रेशन हुआ, BF3 यहाँ पे जैसे रिएक्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन और BF3 का बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, साथ में BF3 निकल जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel. I hope you like the video.